भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेलकम इन योगा क्लास। आज की योगा क्लास में हम जानेंगे प्राणायामों की श्रृंखला के तहत अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को सीखने से पहले हम उनकी जो तकनीक है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। दंड आसन में आएंगे। दंड आसन के बाद में अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार अपने आसन को ग्रहण कर लेंगे। यहाँ से हमने सपोज लिया, सबसे पहले हम सुखासन में बैठ गए। ये सिंपल सुखासन, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। अनुलोम विलोम की पूरी जो तकनीक है एक बार उसे देख लेंगे, कैसे पूरा अनुलोम विलोम होता क्या है देख लीजिए। अपने राइट नोस्ट्रल से नासिका को बंद करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेनी है और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल से सांस बाहर निकालनी है और फिर राइट नोस्ट्रल को सांस लेनी है और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर निकालनी है। अर्थात ये हुआ हमारा पूरा एक चक्र, एक अनुलोम विलोम। लेकिन इस अनुलोम विलोम को करने से पहले हम कुछ इसकी जो तकनीक है उनको पार्ट्स में जानेंगे। सबसे पहले क्या, कमर गर्दन सीधी करेंगे। राइट हैंड का जो राइट हैंड है उससे हमें अपने थंब और ये जो दो फिंगर होती है, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, इन फिंगर्स का यूज होता है और थंब का। इन तीनों फिंगर्स का यूज हमें कैसे करना है, थंब से हम अपने राइट साइड की नोस्ट्रल्स को बंद करेंगे, ठीक है। और जब हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे तो ये दो फिंगर है, इससे हम सांस को बंद करेंगे और इससे बाहर निकाल देंगे। इनका यूज क्या है, यहाँ से बंद, यहाँ से इसे हटाना है, दूसरी से खोलना है। ये इसका यूज है। सिंपल पहला अभ्यास आपका कि थंब से नासिका को बंद करेंगे और फिंगर से बंद करेंगे तो थंब को उठा देंगे, जब थंब से बंद करेंगे तो फिंगर को उठा देंगे। ये प्रक्रिया है, ये अभ्यास, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अभ्यास, नेक्स्ट में सांसों को एक नोस्ट्रल से सांस लेने का तरीका सीखेंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे। कैसे, हम लेफ्ट नोस्ट्रल से जो हमारा गर्म स्वर है, सूर्य स्वर है, हम उससे सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। कैसे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो है हमारी जो राइट नोस्ट्रल से जो हमारा चंद्र स्वर है, ठंडा स्वर है, उससे सांस लेने का छोड़ने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने राइट हैंड के ये जो फिंगर है इससे नासिका को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे। कैसे, ये हुआ हमारा सांसों को लेना और सांसों को छोड़ना। दोनों हाथों से हम अब सांसों की जो प्रक्रिया है उसका एक चक्र करना सीखेंगे। कैसे, राइट नोस्ट्रल से राइट साइड के थंब से बंद करेंगे नासिका को, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे और फिंगर से सांसों को बंद करेंगे और थंब को ऊपर उठाएंगे, सांस बाहर निकाल देंगे। एक चक्र फिर से इसी को करना है। सांस लिया और सांस, एक साइड से सांस लेके दूसरी साइड से सांस को हमें बाहर फेंकना है। पहला चक्र, सांस एक साइड से लिया और दूसरी साइड से बाहर फेंक दिया। जिधर से सांसों को बाहर फेंकेंगे, छोड़ेंगे, उधर से सांसों के रास्ते को खोलना है और जिधर से सांसों को फेंकना नहीं उस रास्ते को बंद करना है। ठीक है बच्चों। कैसे, नेक्स्ट प्रक्रिया में क्या करेंगे, अब इस साइड की नोस्ट्रल्स को सांस लेने का छोड़ने का कार्य करेंगे।
कैसे? हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल्स को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे। फिर से ये हुआ हमारा पूरा एक चक्र, पूरी एक प्रक्रिया। अब इस टेक्निक को हमें मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। अब चाहे तो आप यहां से पद्मासन में आके बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड के थम्स ध्यान मुद्रा ले लेंगे। ऐसे राइट साइड के थंब से अपनी राइट साइड की नोस्ट्रल्स को बंद करेंगे, जिसे बोलते हैं हम चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी को बंद करेंगे। सूर्य नाड़ी जो हमारी लेफ्ट साइड की नोस्ट्रल्स है, उससे सांस लेंगे। अब हमारी सूर्य नाड़ी को हम बंद करेंगे और चंद्र नाड़ी से सांस को बाहर फेंक देंगे। अब फिर चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे और सूर्य नाड़ी से सांस बाहर फेंक देंगे। ये हमारा हुआ एक राउंड। फिर से समझ लीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रल्स को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर निकाल देंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे और राइट नोस्ट्रल से सांस बाहर निकाल देंगे। ये हुआ हमारा पूरा एक चक्र। चलो बच्चों, अभी 1 मिनट इसका हम अभ्यास करते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। प्रत्येक सांस के अंदर ओम का उच्चारण मन ही मन में होना चाहिए, ताकि हमें बाह्य शक्ति, आंतरिक ऊर्जा जो वर्तमान में आप हमारे अंतरिक्ष में विद्यमान शक्ति है, ऊर्जा है, उसको हमें इसके माध्यम से प्राप्त कर सकें। करेंगे एक बार अभ्यास। सांस लेंगे, नासिका को बंद करेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर सांस लेंगे, नासिका को बंद करेंगे, दूसरी नासिका को हटाएंगे, सांस बाहर निकाल देंगे। करेंगे। अपने पूरे चक्र को पूरा करने के बाद में ही वापस आएंगे। ये हुआ आपका अनुलोम विलोम, जिसको आपने पूर्णतः एकाग्रचित्त होकर किया है। अनुलोम विलोम के लाभ। अनुलोम विलोम हमारी जितनी भी नस नाड़ियां हैं उनको खोलता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह सामान्य रखता है, किसी प्रकार के मानसिक रोग है उसको हमें छुटकारा देता है, थायराइड, गले से संबंधित, आंखों से संबंधित कोई बीमारी हो उसमें लाभ करता है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम सही करता है। जो हम खाना खाते हैं जिसका पाचन तंत्र सही नहीं होता है, उस पाचन तंत्र को, उस पाचन प्रक्रिया को अनुलोम विलोम के माध्यम से फायदा लगता है। हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं, साथ ही साथ जो है हृदय तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन जो कार्य हृदय करता है, उसको भी इसके माध्यम से बहुत अधिक लाभ मिलता है। और साथ ही साथ हम एकाग्रचित्त होते हैं, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, हमें निद्रा अच्छे से आती है, हम प्रसन्नचित्त भाव में रहते हैं। ये है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जब आप करें तो साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। कमरे में करते हैं तो वेंटिलेशन का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप अनुलोम विलोम करें तो आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? और अनुलोम विलोम को कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में मध्यम गति के साथ में कर सकता है। तीव्र गति में आप सामान्य व्यक्ति सामान्य गति, मध्यम गति लंबा सांस, ये मध्यम गति। तीव्र गति जो पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति है वो तीव्र गति के साथ में इसे कर सकता है। ये ध्यान रखेंगे, जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आप स्वतः ही इसमें ध्यानात्मक प्राणायामों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद अनुलोम विलोम के लिए। और अब शांति पाठ।
ओम देहो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। अब पैरों को सामान्य रूप से आराम से खोल देंगे। अतिक्रमण नहीं करना है, किसी भी प्रकार का मांसपेशियों के साथ में जल्दबाजी नहीं करनी है। मांसपेशियां हल्के हल्के आपको रिलैक्स करनी है, सामान्य करनी है। पैरों की सूक्ष्म कुछ व्यायाम कर सकते हैं और उसी के बाद में ही आपको उठना चाहिए। जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखें, मांसपेशियों को सामान्य स्थिति में लाने के बाद ही आपको उठना है। बटरफ्लाई कर लेंगे, जिससे आपकी लोअर पार्ट की सूक्ष्म एक्सरसाइज हो जाती है, योगिक क्रियाएं हो जाती हैं। अब इसके बाद में आप तैयार हैं उठने के लिए। अब आप अपने स्थान से उठ जाइए। धन्यवाद।